गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका पीडियाट्रिक के अंदर बीमारियों की दुनिया में। तो सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आप सबको पता है अपनी क्या चल रही है, रीनल सिस्टम वाली डिजीज चल रही है, अपने रीनल सिस्टम वाला पोर्शन चल रहा है। और आज की क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लेडर एक्स्ट्रोपी। क्या नाम है? ब्लेडर एक्स्ट्रोपी। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर या फिर ब्लेडर एक्स्ट्रोफी। ब्लेडर का मतलब आप सबको पता ही है, किसको बोलते हो? यूरिनरी ब्लेडर को आप क्या बोलते हो? ब्लेडर बोलते हैं। ब्लेडर अपन शब्द किसके लिए यूज में लेते हैं? यूरिनरी ब्लेडर के लिए। एक्स्ट्रोफी, ट्रॉफी का मतलब आप सबको पता है। ट्रॉफी शब्द जहां भी जुड़ा हुआ होता है, ट्रॉफी शब्द का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। ट्रॉफी शब्द का मतलब होता है साइज बढ़ना। क्या होना? साइज बढ़ना। और साइज, ट्रॉफी साइज बढ़ना। और एक्स्ट्रोफी का मतलब बाहर की, एक्स का मतलब अपन कहाँ पे उसमें, जब कोई संरचना बाहर की ओर निकल जाती है तब अपन उसके आगे ऐसे एस लगा देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रोफी, यानी कि ब्लेडर की साइज जो बाहर की ओर निकल गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लेडर जो होता है वो आपके ऐसे बाहर की ओर निकल जाता है। ब्लेडर बोलता है कब? हमेशा जरूरी है क्या हमेशा मैं अंदर ही अंदर रहूं? क्यों भाई मैं हमेशा अंदर ही अंदर रहूं? क्यों रहूं? कभी अब थोड़ी देर पहले ऐसे हुआ था कि भाई उधर वो मेनिंजेज और उधर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या है, बाहर की दुनिया देख ली थी। अब इधर ब्लेडर बोलता है क्यों? उन्होंने ही बाहर की दुनिया देख ली, मैं नहीं देख सकता क्या बाहर की दुनिया? क्यों? मेरे आंखें नहीं है क्या? मेरे को भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर निकलना है। तो अपन उसको बोलते हैं भाई तू अंदर रहता है ना तब भी अच्छा लगता है, तू बाहर निकला हुआ क्या कर देता है? बीमारी पैदा कर देता है। और उसी बीमारी का नाम है ब्लेडर एक्स्ट्रोफी। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लेडर एक्स्ट्रोफी की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो ब्लेडर एक्स्ट्रोफी की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो अधो उदरीय भित्ति, यानी कि लोअर अब्डोमिनल वाल, जो अब्डोमेन की ओर एक वाल होती है, वो एक तो ऊपर वाली वाल होती है, एक जो अब्डोमेन की नीचे वाली वाल होती है ना, लोअर साइड की, जो आपकी अब्डोमिनल वाल की जो निचली वाल होती है ना, यानी कि लोअर साइड की जो अब्डोमिनल वाल होती है ना, कौन सी? लोअर साइड की जो अब्डोमिनल वाल होती है, अब्डोमिनल वाल एवं अग्र मूत्राशय भित्ति, एंटीरियर ब्लेडर वाल। लोअर साइड की तो अब्डोमिनल वाल और आपके एंटीरियर ब्लेडर वाल, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ना, ऐसे ऐसे आपका ब्लेडर होता है ना, उस ब्लेडर के कौन सी वाली वाल? पीछे वाली वॉल नहीं, ब्लेडर के आगे वाली एंटीरियर साइड वाली वॉल। वॉल की अनुपस्थिति के कारण बने मार्ग ओपनिंग से न तो इसके अंदर भाई साहब के अंदर क्या है, न तो लोअर एब्डोमिनल वाल है, लोअर जो निचले एब्डोमिनल, निचले साइड की जो एब्डोमिनल वाल होती है ना, लोअर एब्डोमिनल वाल भी अनुपस्थित, अब्सेंट है। और जो ब्लेडर जो होता है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है, आगे वाली वॉल भी क्या है? अब्सेंट है। तो आगे रोकने वाला जो कमरे के आगे वाली दीवार दोनों की ही अब्सेंट है। तो क्या होगा? बने मार्ग ओपनिंग, इसलिए वॉल नहीं होगी तो ओपनिंग हो जाएगी। भाई कहीं पे अगर दरवाजा बंद नहीं है तो ओपनिंग हो जाएगी। से होकर पश्चिम मूत्राशय का बाहर की ओर उलटना या बहिवर्तन एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर या एक्टोपिया वेसिकल कहलाता है। जब आपका जो ब्लेडर होता है ना, उसके जब, इसकी परिभाषा ये है कि आपकी लोअर एब्डोमिनल वाल जो होती है, लोअर ब्लेडर को आगे कौन नहीं निकलने देती है, दरवाजा कौन बंद करके रखती है? एक तो लोअर एब्डोमिनल वाल। अब इसके अंदर लोअर एब्डोमिनल वाल भी एब्सेंट है, और ब्लेडर की जो एंटीरियर वाल होती है, आगे वाली वॉल, वो भी एब्सेंट है, यानी कि दोनों दरवाजे ही एब्सेंट है। आगे जाली वाला गेट और दो गेट होते हैं ना, दोनों गेट ही एब्सेंट है। तो क्या है? एक तरह का खुला, यानी कि ओपनिंग बन जाएगी। जब ओपनिंग बन जाएगी तो आगे वाली वॉल तो वैसे ही एब्सेंट थी, और जो ब्लेडर के पीछे वाली वॉल होती है ना, पोस्टीरियर वॉल, वो पोस्टीरियर वॉल क्या होती है? उस ओपनिंग से बाहर की ओर निकल जाती है।
ठीक है। वो बोलती है भाई आगे वाली बाल तेरे को मैं बाहर निकल देती, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, आगे आगे तू ही थी, तेरा ही नंबर आता है, लेकिन तू तो है ही नहीं, तू तो वैसे ही एब्सेंट है, अब तू नहीं है तो तेरी जगह मेरे को निकलना पड़ेगा। तो ब्लेडर की पिछली सतह जो होती है, ब्लेडर की जो पोस्टीरियर जो वाल होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है, या फिर ऐसे बहिर्वर्तन हो जाता है, उसको उसको ही आप क्या बोलते हो, एक्स्ट्रोपिया ऑफ ब्लेडर या फिर एक्टोपिया वेसिकल बोलते हो। एक्टोपिया शब्द जहां भी निकल जाता है उसका मतलब होता है अबनॉर्मल साइट। अगर कोई भी चीज अपनी नॉर्मल साइट पे, नॉर्मल जगह पे नहीं सिचुएट होके अबनॉर्मल जगह पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए शब्द लेते हो एक्टोपिया शब्द का इस्तेमाल करते हो। जहां जिस स्ट्रक्चर को होना चाहिए था वहां पर अगर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो उस स्ट्रक्चर के आगे अपन शब्द लगा देते हैं एक छोटा सा, जिसका नाम है एक्टोपिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम सुना होगा। जो आपका फीटस होता है उसको क्या है, आपकी यूट्रस के अंदर होना चाहिए था, ठीक है, सही जगह उसकी वो थी, लेकिन वो फीटस क्या होता है, जो यूट्रस के पास में जो ट्यूब निकली होती है ना, फेलोपियन ट्यूब, उन ट्यूब में जाके फंस जाता है या फिर किसी और जगह पे जाके फंस जाता है। तो फिर मतलब यूट्रस, सॉरी, आपकी जो फीटस होता है वो यूट्रस की ट्यूबों के अंदर जाके फंस जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फीटस जहां होना चाहिए था उसको यूट्रस में फीटस नहीं है, फीटस को यूट्रस में होना चाहिए था, यूट्रस में अगर फीटस प्रेजेंट नहीं है, बच्चा अगर यूट्रस में नहीं है, बच्चा ट्यूब में जाके फंस गया, तो ट्यूब में जाके फंसने को ही आप, बच्चा सही जगह पे नहीं है, गलत जगह पे चला गया, उसको ही आप क्या बोलते हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो। देखो आपको मैंने एक ओबीजी की डेफिनेशन भी याद करवा दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, यानी कि जो स्ट्रक्चर अगर अपनी सही जगह पे उसको होना चाहिए था, सही जगह पे वो प्रेजेंट नहीं होकर किसी और जगह पे वो मुंह मारने चली जाती है, तो उसके लिए अपन नाम लिख देते हैं एक्टोपिक। भाभी जी अगर कहीं और जगह मुंह मारने लग गई तो उस भाभी जी का भी नाम हो जाएगा एक्टोपिक भाभी जी। क्या, एक्टोपिक भाभी जी, यानी कि एक्टोपिया अबनॉर्मल साइट, अगर कोई चीज सही जगह पे नहीं है तो अबनॉर्मल साइट हो जाएगी। वेसिकल जो शब्द है उसका लिए अपन, जो ब्लेडर जो होता है उसके लिए अपन वेसिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टोपिया मतलब सही जगह पे नहीं है और वेसिकाई मतलब ब्लेडर। ये देख लो एक्टोपिक ब्लेडर का डायग्राम, ये देख लो ब्लेडर ऐसे बाहर निकला हुआ है ना, आपको बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लेडर देखो ऐसे बाहर निकला हुआ है। अब देखो ब्लेडर एक्स्ट्रोपी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है, ब्लेडर एक्स्ट्रोपी क्या है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। ओ तेरी, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है, अब तो इसकी इटियोलॉजी भी आती है, हमें बहुत सारी इटियोलॉजी आती है, एक ही नहीं आती है, कितनी कितनी कौन कौन सी इटियोलॉजी आती है, बोलो भाई, देखे बताओ, देखे भाई। एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर अपन पीडिया के अंदर, ये जो इन चैप्टर के अंदर, ये जो 6 नंबर के चैप्टर में अपनी पीडिया के अंदर अपने जितने भी डिजीज पढ़ रहे हैं ना, सारी की सारी डिजीज क्या है, इस चैप्टर में अपने जो ये डिजीज पढ़ रहे हैं सारी डिजीज क्या है, ये कंजेनाइटल डिजीज है। और सारी डिजीज की इटियोलॉजी ये बार बार नहीं बता के क्या किया मैंने, एक साथ ही बता दी। और इटियोलॉजी आपको इसकी याद ही है, इटियोलॉजी क्या होगी, सबसे पहले तो अपना सबसे प्यारा सबसे फेवरेट इटियोलॉजी कौन सी, इडियोपैथिक, कौन सी, इडियोपैथिक वाली, सबसे पहली तो क्या होगी, इडियोपैथिक, बाद में आनुवंशिक या फिर कोई क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी, बाद में क्या हुआ, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन के क्या है संपर्क में आ गई माता जी, और क्या हो गया, माता जी को कोई संक्रमण हो गया, कौन सा संक्रमण हो गया, किसका बोलो, टॉर्च का संक्रमण हो गया, और माताजी ने कोई ऐसी गोलियां खा ली फालतू में, टेरोटोजेनिक ड्रग्स ले ली, और माताजी कैसी है, नशेड़ी है, कैसी है माताजी, सुट्टा लगाती है, पेक लगाती है, और क्या हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड की कमी हो गई, और ये ही क्या होगी इसकी इटियोलॉजी। अब इसके बाद में अपन इसके देख लेते हैं, ये देखो इस बच्चे का ऐसे ये ब्लेडर बाहर निकला हुआ है, अगर ऐसा डायग्राम आ जाता है तो आपको देखना है ब्लेडर
एक्स्ट्रोपी है ये। ब्लेडर क्या हो गया, इनसाइड आउट ब्लेडर, ब्लेडर क्या हो गया, अंदर से बाहर की ओर आ गया, इनसाइड आउट हो गया ब्लेडर। और प्रोट्रूड्स आउट ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर क्या हो गया, बाहर की ओर प्रोट्रूड आउट हो गया, बाहर की ओर निकल गया। इन ऑफ ब्लेडर एक्सपोज टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, और ब्लेडर क्या हो जाता है, एक तो प्रोट्रूड्स आउट ऑफ अब्डोमेन, एक तो क्या हो जाता है आपका ब्लेडर जो है वो अब्डोमेन से बाहर की ओर निकल जाता है। और इनसाइड ऑफ ब्लेडर एक्सपोज टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, और अंदर से जो ब्लेडर होता है वो आउटसाइड के बाहर के इन्वायरमेंट को देखता रहता है, कितनी कन्याएं जा रही हैं, कैसी कैसी कन्याएं जा रही हैं, उनको देखता रहता है। उसके बाद में इसके साइन सिम्टम पढ़ते हैं अपन। इसके साइन सिम्टम क्या क्या है भाई, तो साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें तो साइन सिम्टम विकार से होकर मूत्र का लगातार टपकना, कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, टिप टिप बरसा पानी एनी टाइम चलता रहेगा। ऐसे नहीं है कि भाई ब्लेडर जो है वो फुल होने के बाद टिप टिप बरसा पानी स्टार्ट होगा। इनका तो टिप टिप बरसा वाला गाना इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि सारे दिन ही ये चलाए रखते हैं, यानी कि टिप टिप बरसता रहता है एनी टाइम। इनके क्या है, बूंद बूंद करके लगातार यूरिन टपकता रहता है। भाई टपकता ही रहेगा, ब्लेडर खुद बाहर निकला पड़ा है तो उसके अंदर कहाँ यूरिन ठहरेगा। और अग्र मूत्रा से भीति अनुपस्थित व दिखाई देता हुआ चमकीला लाल पश्च मूत्रा से, जो आपकी आगे की वो एंटीरियर वाल थी जो ब्लेडर की अपन ने पढ़ी थी। ब्लेडर ये आपका जैसे ब्लेडर है, इस ब्लेडर की जो एंटीरियर वाल थी वो तो आप सबको पता है। ब्लेडर जो है, ब्लेडर की आगे वाली वाल एब्सेंट थी, एंटीरियर वाल एब्सेंट थी, तो फिर क्या हुआ, जो ब्लेडर के जो पीछे की जो वाल होती है, ब्लेडर के अंदर क्या भरा रहता है, यूरिन भरा रहता है। तो यूरिन कैसा जैसे चमकीला चमकीला सा दिखाई देता है, और पीछे की वाल तो प्रेजेंट है ही भाई। तो इस यूरिन से होती हुई अपने को जो ब्लेडर की जो पीछे वाली वाल है वो ऐसे आगे से देखोगे, तब ये जैसे सपोज करो आगे की ब्लेडर की वाल, ये सपोज करो ये ब्लेडर की क्या थी, ये मेरा हाथ है, ये ब्लेडर की आगे की वाल है, एंटीरियर वाल है, ये मेरा हाथ है, ये ब्लेडर की पीछे की वाल है। अब ये एंटीरियर वाली वाल इसके अंदर एब्सेंट है, तो ये पीछे वाली वाल है जो, चलो ये हाथ तो व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे वाली वाल आपको पता है रेड रेड सी होगी, तो जो पीछे वाली वाल है ब्लेडर की वो चमकीली ऐसी की ऐसी अपने को दिखाई देगी। और त्वचा विदारण, स्किन एक्सपोरिएशन, त्वचा स्किन है वो फटी हुई दिखाई देगी। संक्रमण, संक्रमण तो होगा ही भाई, बाहर निकल गया। और मूत्राशय श्लेष्मा में घाव, अल्सरेशन इन ब्लेडर म्यूकोसा, जो ब्लेडर की जो म्यूकोसा थी ना उसके अंदर अल्सर हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। और लगातार मूत्र की गंध, लगातार यूरिन की स्मेल आती रहेगी। ट्रीटमेंट क्या करोगे भाई इसका, ट्रीटमेंट चरणबद्ध शल्य क्रिया रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा विकार की मरम्मत करते हैं। भाई आगे वाली अपने को पता है लिप के अंदर लिप लगातार प्रेजेंट नहीं था, तो लिप की सर्जरी, लिप को रिपेयर किया था। रिपेयर करने वाली जो सर्जरी होती है ना उसका नाम होता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। जितनी भी रिपेयरिंग वाली सर्जरी होती है, रिपेयरिंग करने वाली सर्जरी का नाम होता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। कौन सी, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि मरम्मत करने वाली। अब इसके अंदर आगे वाली वॉल प्रेजेंट नहीं है, आगे की वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो उस वॉल की मरम्मत करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, ब्लेडर एक्स्ट्रोपी की भी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इसकी मरम्मत कर इसका उपचार किया जाता है। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है। प्रारंभिक चरण में उदरीय भित्ति को बंद किया जाता है। सबसे पहले तो
जहां से कारनामा स्टार्ट हुआ था वहां से मरम्मत करना स्टार्ट करो, जहां से दीवार गिरना स्टार्ट हुई थी वहां से मरम्मत करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो बकेड़ा किसने खड़ा किया था? सबसे पहले तो अब्डोमिनल वॉल ने बकेड़ा खड़ा किया था। तो सबसे पहले तो किसकी मरम्मत करो? सबसे पहले तो अब्डोमिनल वॉल की मरम्मत करो। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, उदरीय भित्ति जो अब्डोमिनल वॉल होती है उसको बंद किया जाता है, उसको सबसे पहले बंद किया जाता है। बाद में वह मूत्र के निष्कासन हेतु पेल्विक ओस्टोमी लगाई जाती है। उसके बाद में ब्लैडर के भी तो अभी तक एंटीरियर वाल नहीं है, तो जो ब्लैडर यूरिन है उसको बाहर निकालने के लिए एक ब्लैडर के अंदर ट्यूब लगा देते हैं कि भाई जितने दिन तेरी एंटीरियर वाल नहीं बनाए उतने दिन इस ट्यूब से यूरिन बाहर आ जाएगा, जिसको बोलते हो पेल्विक ओस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब ट्यूब लगाना की जाती है। लगभग 6 माह पश्चात सह विकार जैसे एपिस्पेडियासिस को सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। अंत में 4 से 5 वर्ष की आयु पर मूत्राशय गिरवा की शल्य क्रिया द्वारा मरम्मत की जाती है। उसके बाद में 6 माह के ऊपर अगर कोई एपिस्पेडियासिस यानी कि जो यूरिनरी मिएटस होता है वो अगर सही जगह नहीं है तो उसकी सर्जरी कर देंगे, और 4 से 5 साल के ऊपर लास्ट में ब्लेडर की सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर, जिसका नाम है ब्लेडर एक्स्ट्रोपी। ब्लेडर का मतलब आप सब जानते हो किसको बोलते हो? यूरिनरी ब्लेडर को बोलते हो। एक्स्ट्रोपी का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रोपी किसको बोलते हैं अपन? यानी कि जो ब्लेडर है वो बाहर की साइड निकल गया। इसकी डेफिनेशन की अपन ने बात की, डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो लोअर एब्डोमिनल वाल और एक एंटीरियर की एब्डोमेन की, तो लोअर एब्डोमेन वाल, और जो ब्लेडर की कौन सी वाली, ये ब्लेडर की एंटीरियर वाल थी, ये पोस्टीरियर वाल थी। ब्लेडर की एंटीरियर वाली वाल एब्सेंट होती है। लोअर एब्डोमिनल वाल और ब्लेडर की एंटीरियर वाली वाल एब्सेंट होने के कारण जो ब्लेडर जो होता है, जो पीछे की साइड वाला जो पोस्टीरियर वाला जो पोस्टीरियर वाल होती है, या तो वो बाहर निकल जाती है या बाहर की साइड ऐसे उल्टी हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर। ये देखो आपका एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर है। उसके बाद में ब्लेडर एक्स्ट्रोपी कैसी है? कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की ईडियोलॉजी क्या होती है? इडियोपैथिक होती है। और रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, आनुवंशिकता हो गया, माताजी ने कोई ऐसी दवाइयां खा ली और फोलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई, माताजी ने कोई नशा कर दिया। और ब्लेडर एक्स्ट्रोपी के अंदर इनसाइड आउट ब्लेडर, ब्लेडर क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर आ जाता है। प्रोट्रूड्स आउट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर की ओर निकल जाता है। और इनसाइड ऑफ ब्लेडर एक्सपोज टू आउटसाइड ऑफ ब्लेडर, जो अंदर वाला हिस्सा था वो बाहर की ओर इन्वायरमेंट के एक्सपोज में होता है। बाद में अपन ने क्या पढ़े थे? इसके साइन सिम्टम। साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं? साइन सिम्टम ये होते हैं कि भाई ब्लेडर के आगे वाला मामला सारा है ही नहीं, मतलब ब्लेडर के आगे कोई वाल ही नहीं है, तो ब्लेडर के अंदर क्या होगा? एनी टाइम बूंद बूंद करके क्या होगा? आपका यूरिन टपकता हुआ दिखाई देगा। एनी टाइम ड्रिबलिंग होती रहेगी यूरिन की। और जो आगे वाली एंटीरियर वाल प्रेजेंट है नहीं ब्लेडर की, तो जो पीछे वाली वाल है वो ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, ब्लेडर की चमकीली सी पीछे वाली वाल दिखाई देगी। और त्वचा स्किन फट जाएगी, वहां से इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लेडर म्यूकोसा के अंदर अल्सर हो जाएंगे और लगातार यूरिन की स्मेल आती रहेगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई? ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। ब्लेडर जो है उसकी वाल की मरम्मत करने की सर्जरी करेंगे। सबसे पहले किसकी मरम्मत करोगे? एंटीरियर एब्डोमिनल, सॉरी जो आपकी लोअर एब्डोमिनल वाल होती है, सबसे पहले उसकी क्या करेंगे हम लोग? मरम्मत करेंगे। उसके बाद में जो 4 से 5 वर्ष की आयु के ऊपर जो एब्डोमेन की जो एंटीरियर वॉल थी उसकी भी मरम्मत कर देंगे। और अपना टॉपिक भी यही कंप्लीट होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।